कुष्ठ की बीमारी कई लोगों को तंग करती है। शुरुआत तो खारिश खुजली से होती है, मगर ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे में आंवले का पाउडर 50 ग्राम, खदीर की छाल 50 ग्राम और गिलोय सूखी 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बनाएं। उस पाउडर में 20 ग्राम लोहबसम मिला के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गाय के गुनगुने दूध के साथ लेना शुरू कर दें। तो कुछ ही समय में कुष्ठ की बीमारी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और जो पुराने रोगी हैं कुष्ठ के, उनको 1 साल का समय ज़रूर लगता है, मगर कुष्ठ की बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। उदर रोग, उदर का मतलब पेट और रोग का मतलब बीमारियां, मतलब पेट में होने वाली किसी भी प्रकार की बीमारी आपको तंग कर रही है तो इसका इस्तेमाल आप बेझिझक होकर कर सकते हैं। मकोए 50 ग्राम, कासनी 50 ग्राम, कुटकी 50 ग्राम और गिलोय 50 ग्राम, इन 4 चीज़ों को पीस के पाउडर बना लें। इसमें 10 ग्राम लोहबसम मिला के 1/4 चम्मच सुबह 1/4 चम्मच शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दें। पेट का पाचन तंत्र ठीक रहता है, लीवर ठीक ढंग से काम करता है, लीवर के रोग पूरी तरह से नष्ट होते चले जाते हैं और पेट की समस्या दूर होती चली जाती है। टीबी की बीमारी, टीबी की बीमारी कईयों को शरीर के धातुओं में होती है, कईयों को शरीर के अंगों में उत्पन्न हो जाती है। तो उसमें इसका इस्तेमाल कैसे करें? च्यवनप्राश 1 चम्मच लेके उसमें लोहबसम 1 चुटकी डाल के सुबह शाम इस्तेमाल करें और जो दवा अपनी खा रहे हैं वो दवा इस्तेमाल करते रहें। आपका टीबी की बीमारी जो आपकी है ना, वो बहुत समय से पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और दोबारा वापस नहीं आएगी। कई पेशेंट देखने में आते हैं कि उनको दोबारा ये बीमारी आ जाती है, तो दोबारा आने वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और आप बहुत जल्द पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाएंगे। सूजन की बीमारी में भी लाभदायक है लोहबसम। सूजन जब चेहरे में हो जाती है, हाथों पैरों में हो जाती है, तो उसमें एक ऐसे दबाते हैं ना, तो पके हुए आम को जैसे ऐसे करते गड्ढा पड़ जाता है ना, उसी प्रकार से इसमें भी हमें गड्ढा पड़ जाता है। तो इसमें इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पुनर्वा की जड़ लानी है, जिसे हम साठी जड़ के नाम से जानते हैं, 100 ग्राम लाना है वो, और गोखरू लाना है 50 ग्राम, सूखे आंवले लाने हैं 50 ग्राम। इन तीनों को ला के पीस के पाउडर बनाना है। पाउडर बना के उसमें 20 ग्राम लोहबसम मिला के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गाय के गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करने से शरीर में, चेहरे पे, शरीर में जमा सूजन मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाती है। ज्वर मने बुखार में भी फायदेमंद है लोहबसम। बुखार में किसी भी प्रकार का अगर आपको बुखार तंग कर रहा है तो आप नेपाली चिरैता 50 ग्राम, कुटकी 20 ग्राम, गिलोय 20 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लें। पाउडर बना के उसमें 10 ग्राम लोहबसम मिला के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच दोपहर को 1 चम्मच रात को गुनगुने पानी से इस्तेमाल करने से किसी भी प्रकार का, चाहे वो धातुओं में हो, चाहे वो अंगों में हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी संक्रमण से अगर आपको फीवर हो रहा है तो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि आपको किसी भी प्रकार में एक गोली आती है जिसे खाने से बिल्कुल आराम मिल जाता है, नाम मैं नहीं लूँगा लेकिन आपको पता है उसका, तो आप उसका इस्तेमाल करके ठीक हो जाते हैं, मगर उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। सभी प्रकार के बुखार में आप बेझिझक होकर ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कई लोग ना परेशान होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर की बीमारी होगी या कोई अन्य बीमारी हो जाती है, तो वो परेशान होते हैं कि क्या जी हम इसमें ले सकते हैं? जी हाँ, आप ले सकते हैं। मैं जो ये दवाइयाँ बताता हूँ आप हर प्रकार से ले सकते हैं। और कई बार लोग कहते हैं जी, क्लिनिक पे आते हैं पूछने के लिए, जी क्या हम ये दवाइयाँ ले सकते हैं? अरे भाई ले सकते हो, आप बड़े आसानी से ले सकते हो। इसके लिए स्पेशल आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसीलिए वीडियो ऐसी बनाता हूँ कि कम से कम लोगों को मेरे पास आना पड़े, और जो आ भी जाते हैं तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा आप पहले कोशिश करें कि ये इलाज करके देखें, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, आपको नहीं आना पड़ेगा। किसी कारणवश अगर आपको कमी लगती है तो मेरे पास आइए। हृदय रोग, हृदय रोग का मतलब दिल की बीमारी। अरे भैया, दिल की बीमारी तो आज के समय में बहुत लोगों को होती है।
ज़रा सा काम, कोई भी किसी प्रकार का भी काम कर लीजिए, आपको टेंशन तो होनी है, और टेंशन भी एक कारण हो जाता है दिल की बीमारी का। और अन्य कारण होते हैं खून गाढ़ा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, नसें नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाना, नसें नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाना, या मांसपेशियाँ सख्त हो जाना। बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं जिससे दिल की बीमारी हो जाती है। उनमें से एक कारण होता है टेंशन। तो फिलहाल कोई बात नहीं, आपको किसी भी कारण से अगर दिल की बीमारी है तो गाजवान आप लेना है 50 ग्राम, पुनर्वा की जड़ लेनी है 50 ग्राम, अर्जुन की छाल लेनी है 50 ग्राम। तीनों को लेके पीस के पाउडर बना लें। उस पाउडर में 20 ग्राम लौह भस्म मिला के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करने से हृदय रोग की समस्या नष्ट हो जाती है। बवासीर का मतलब ये हो गया कि आपके गुदा द्वार पे जलन, दर्द, या उसमें से रक्त का स्त्राव होना, या उस जगह पे फिशर मतलब वहाँ कट लग जाना, जिसकी वजह से आप बेचैन हो जाते हैं और हमेशा दर्द तंग करता है। तो बवासीर में भी, फिशर में भी इसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। इसबगोल का छिलका 50 ग्राम, हरड़ का छिलका 50 ग्राम, आंवला सूखा 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर लेके उसमें 1 चुटकी लौह भस्म मिला के आप सुबह इसी तरह शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करेंगे तो बवासीर और फिशर की समस्या दूर हो जाएगी। और लगाने में मैं हर बारी कहता हूँ आपको कि आप प्याज का रस 1 चम्मच, 2 चम्मच देसी घी डाल के किसी बर्तन में गर्म कर ले। उस घी को आप सुबह शाम गुदा द्वार पे लगाएंगे तो बवासीर और फिशर की बीमारी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। रक्त पित्त की समस्या, जिसमें क्या होता है नाक से, मुंह से, आँख से तो आपने बहुत कम पेशेंट देखे होंगे जिनसे खून आता है, या रोम छिद्र से खून आना, या गुदा द्वार, मूत्र द्वार से खून आना। कहने का मतलब कहीं ना कहीं जख्म, या मान लीजिए कहीं ना कहीं नस फटती है जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। कई बार ऐसे भी रोगी आपको देखने में आएंगे जिनको जरा सा ऐसे ठोकर लग गई, जरा सा घुटने पे चोट लग गई तो उससे भी ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिससे कि उनको फिर ब्लड रुकने का नाम नहीं लेता, जिसमें फैक्टर लगवाने पड़ते हैं। तो ऐसे में हम इसका इस्तेमाल कैसे करें ये बता देता हूँ। उदंबर फल, जिसे गुल्लड़ फल के नाम से जानते हैं, 50 ग्राम लेना है। उसबा की छाल, जिसे उसीर छाल के नाम से जानते हैं, 50 ग्राम लेना है। नाग केसर, जिसे आप नाग केसर के नाम से ही जानते हैं, थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गए ना, इसको किस नाम से जानते हैं, तो नाग केसर के नाम से जानते हैं, तो 50 ग्राम वो लेना है। तीनों को लेके पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को, उसमें 1 चुटकी लौह भस्म डाल के इस्तेमाल करने से रक्त पित्त की समस्या दूर हो जाती है। रसायन का मतलब ये हो गया जो आपको हमेशा जवान बना के रखे और आपको किसी प्रकार की बीमारी टच ना कर सके, जिससे आप हमेशा स्वस्थ बने रहें, तो उसे रसायन कहा जाता है। और अगर आपको कोई बीमारी है वो जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाए तो आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मग पीपल 50 ग्राम, सूखे आंवले 50 ग्राम, गिलोय सूखी 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, सभी को लेके पीस के पाउडर बना लिया। अब इस पाउडर में 20 ग्राम लौह भस्म मिला लिया। अब उसमें 200 ग्राम आप शहद डाल दीजिए। अगर आपको शुगर है तो कुछ मत डालिए। आप शहद बना के, चटनी बना के 1 चम्मच सुबह शाम गाय के गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करिए। अगर आपको शुगर है तो आप पाउडर लीजिए, 1 चम्मच मुंह में, ऊपर से गुनगुना दूध पीजिए। इससे आपको रसायन का काम क्या है कि आपको जो कैप्सूल खाने पड़ते हैं ना ताकत के, अरे शरीर में ये बीमारी है, इसको दूर करने के लिए ताकत के कैप्सूल खाइए, या मान लीजिए शुगर वाले पेशेंट या किसी भी तरह के पेशेंट होते हैं जिनको बीमारी में कमज़ोरी महसूस होती है, या आज के टाइम में तो एनर्जी लेवल 0 होता है और शरीर में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो कोई भी इसका इस्तेमाल करके हमेशा अपने आप को निरोग रख सकता है। खांसी में भी लौह भस्म का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। कैसे इसका इस्तेमाल करना है ये बता देता हूँ। गुलकंद 1 चम्मच लेना है, उसमें मुलेठी का पाउडर आधा चम्मच डालना है और उसमें 1 चुटकी लौह भस्म डालनी है। सुबह और शाम को ऐसा दिन में 2 से 3 बार
सुबह दोपहर शाम 3 बार तो इसे बोलते हैं, सुबह शाम हो गया तो 2 बार बोलते हैं। ऐसा करने से, इस्तेमाल करने से खांसी की समस्या दूर हो जाती है। अस्थमा की बीमारी जिन लोगों को होती है, सांस फूलना, बात करने में भी सांस फूल जाना, थोड़ा काम करने में भी सांस फूल जाना, तो ऐसे में मग पीपल 50 ग्राम लेना है, पीस के पाउडर बनाना है, उसमें 10 ग्राम लौह भस्म मिलानी है। लौह भस्म मिला के जब वो पाउडर बन जाएगा, चौथाई चम्मच पाउडर लेके 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह शाम चाटने से अस्थमा की शिकायत दूर होती है। कब्ज की समस्या अगर आपको तंग कर रही है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है ये बताता हूँ। कब्ज में हरड़ का छिलका लेना है 50 ग्राम, इसबगोल का छिलका लेना है 50 ग्राम, सूखे आंवले लेने हैं 50 ग्राम, तीनों को लेके पीस के पाउडर बना ले। उस पाउडर में 20 ग्राम लौह भस्म मिला दें। 1 चम्मच शाम को गाय के गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करने से कब्ज की शिकायत नष्ट हो जाती है। शरीर में, हड्डियों में, नसों में, मांसपेशियों में कमज़ोरी के कारण या ऐंठन के कारण या सूजन के कारण या संक्रमण के कारण अगर आपको दर्द होता है तो लौह भस्म उसमें भी काम करता है। शुद्ध गुगलू, दोबारा से बता रहा हूँ, किसी भी कंपनी का शुद्ध गुगलू लेके 50 ग्राम, उसमें आपने अश्वगंधा का पाउडर 100 ग्राम मिलाना है और उसमें आपने लौह भस्म 20 ग्राम मिलानी है। अब ये सब जो एक जगह मिला देंगे अच्छे से, ये पाउडर आपने चौथाई चम्मच पाउडर 1 गिलास गाय के गुनगुने दूध के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करने से सभी प्रकार के दर्द पूरी तरह से नष्ट होते चले जाते हैं। मस्तिष्क में कई लोगों के खुश्की आ जाती है जिसकी वजह से नाना प्रकार के उसमें नकारात्मक विचार चलने लग जाते हैं। तो उसमें आपने कैसे इसका इस्तेमाल करना है, 4 मगज और खसखस बराबर मात्रा में लेके पीस के पाउडर बना ले। खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, इसे बोलते 4 मगज। कहने का मतलब 50-50 ग्राम भी लें तो 200 ग्राम ये हो गया। खसखस 50 ग्राम ले, इनको मिला के पीस के पाउडर बना ले। इस पाउडर में आपने 1 चम्मच पाउडर लेना है, 1 चुटकी इसमें आपने लौह भस्म मिलानी है और सुबह शाम गाय के दूध के साथ लेना है। इससे दिमाग में बनने वाले जो तरल पदार्थ होते हैं ना, जिसको हम केमिकल का नाम देते हैं, वो पूरी तरह से बनने लग जाते हैं संतुलित मात्रा में और पूरी तरह से रोगी स्वस्थ हो जाता है। पित्त बढ़ जाना, मतलब कहने का मतलब आपका पित्त दोष बढ़ जाना, किसी को पीलिया बना देता है, पेट की बीमारी बना देता है, पेट में गर्मी बना देता है, मुंह सूखना या हाथों पैरों से पसीना आना या हाथों पैरों से दाह निकलना, ये सब पित्त दोष के बढ़ने के कारण होता है। ऐसे में इसका इस्तेमाल कैसे करें आपको मैं ये बताता हूँ। गुलकंद 1 चम्मच लेके उसमें 1 चुटकी आप लौह भस्म मिला के सुबह शाम इसका इस्तेमाल करेंगे तो बढ़ा हुआ पित्त दोष शांत हो जाएगा और आपको पूरी तरह से निरोग बना देगा। लीवर की बीमारी हो या लीवर की तिल्ली की बीमारी, उसमें भी अच्छा काम करता है लौह भस्म। लौह भस्म आपने 10 ग्राम लेना है, कुटकी आपने 50 ग्राम लेना है, गिलोय आपने 50 ग्राम लेना है और मकोय आपने 50 ग्राम लेना है। इन सभी को पीस के पाउडर बना के उसमें आपने लौह भस्म मिलाना है और आपने क्या करना है, चौथाई चम्मच सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करेंगे तो आपके लीवर और लीवर की तिल्ली की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। प्रमेह की बीमारी का मतलब है आपके मसाने, मूत्राशय, आपके जो शीशन जिसे हम लिंग कहते हैं, या महिलाओं का भी मूत्राशय होता है, छोटा मूत्राशय होता है पुरुषों की तुलना में, तो कई बार ये कमज़ोर हो जाता है जिसकी वजह से हमें बार बार मूत्र त्याग करने जाना पड़ता है और शरीर में बार बार मूत्र त्याग करने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और शरीर की जो धातुएं होती हैं वो भी कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं, कम क्षीण होने लग जाती है, कम होने लग जाती हैं। तो ऐसे में जामुन की गिरी 50 ग्राम, गुड़मार बूटी 50 ग्राम, अम्बा हल्दी 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लें। उसमें 10 ग्राम लौह भस्म मिला के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गाय के गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करने से प्रमेह की समस्या दूर हो जाती है। शुक्राणु की कमी पुरुषों में ज़्यादातर पाई जाती है। पुरुषों में अगर शुक्राणु की कमी हो गई है
तो ऐसे में लौह भस्म उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लौह भस्म अश्वगंधा की जड़ 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, उटंगन के बीज 50 ग्राम, इन तीनों को लेके पीस के पाउडर बना लें और उसमें 20 ग्राम लौह भस्म मिला के रख लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को गाय के गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करने से शुक्राणु की वृद्धि होने लग जाती है। पथरी में भी बहुत अच्छा काम करता है। पथरी गुर्दे की पथरी है या मूत्राशय की पथरी है, मूत्र नली की पथरी है, तो हजरल यहूद भस्म आती है, वो आपने लेनी है 10 ग्राम। लौह भस्म लेनी है 10 ग्राम। 50 ग्राम आपने उसमें गोखरू मिलाना है। गोखरू का पहले पाउडर बना लें। उस पाउडर को इसमें मिला के 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को गाय के गुनगुने दूध के साथ या कद्दूकस करके मूली को उसका रस निकाल के उस रस के साथ, उसमें आप मीठा भी मिला सकते हैं, उस रस के साथ इस्तेमाल करने से गुर्दे की पथरी, मूत्र नली की पथरी, मूत्राशय की पथरी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। बीपी लो हो जाना में भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है लौह भस्म। बीपी लो हो जाने से शरीर एकदम बेजान हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता, हमेशा लगता है बस लेटा रहूं या लेटी रहूं। तो ऐसे में मक्कर ध्वज 10 ग्राम, लौह भस्म 10 ग्राम लेके पीस के अच्छे से खरल में पीस के और उसमें 50 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर मिला लें। अश्वगंधा की जड़ का पाउडर मिला लिया। अब ये जो पाउडर है 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को गाय के गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करने से बीपी लो की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाती है। बीपी हाई की समस्या, बीपी हाई में क्या होता है कि हमें गुस्सा आ जाता है, गोली खाते हैं तो बीपी कंट्रोल हो जाता है, फिर अगले दिन भूल जाते हैं तो बीपी फिर से एकदम 7वें आसमान पे चढ़ जाता है, कहना मतलब बढ़ जाता है। तो ऐसे में अब रोज़ रोज़ गोली खाना, उससे गुर्दे कमज़ोर होना, उससे तरह तरह की कमज़ोरी आ जाना और तरह तरह के साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में कैसे इसका इस्तेमाल करें ये बता देता हूँ। अर्जुन की छाल 50 ग्राम, सर्पगंधा की जड़ 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लें। उसमें 20 ग्राम आपने लौह भस्म मिलानी है, मिला के रख लें और 1 चम्मच रोज़ाना, एक दिन में एक बार, छोटा चम्मच जो होता है ना, बिल्कुल चाय का चम्मच जिसे कहते हैं, या मोटी भाषा में बता दूं चम्मच का चौथाई हिस्सा, जो बड़ा चम्मच भी लेंगे ना, चम्मच का चौथाई हिस्सा रोज़ाना सुबह खाली पेट खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करने से बढ़े हुए बीपी की समस्या नॉर्मल बनी रहती है और इसका कोई किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। पेट दर्द में भी फ़ायदेमंद है लौह भस्म। कैसे? शंख भस्म 10 ग्राम, लौह भस्म 10 ग्राम और जो हम कहते हैं ना सौंठ, अदरक को सुखा के बनाया जाता है, सौंठ 50 ग्राम पीस के पाउडर बना लें। उसमें तीनों चीज़ों को मिला के रख लें। 2 से 3 चुटकी आप सुबह, 2 से 3 चुटकी शाम को गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दें तो आपको पेट में दर्द की समस्या तंग नहीं करेगी। वैसे भी ये बना हुआ रहना चाहिए पाउडर, क्योंकि कब किसको, बड़े को, छोटों को, बुजुर्गों को पेट दर्द की समस्या हो जाती है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। महिलाओं में या लड़कियों में मासिक धर्म ना आना या मासिक धर्म बंद हो जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में इसका इस्तेमाल कैसे करें? एलुआ आता है जिसे मुसब्बर के नाम से जानते हैं, वो लेना है 50 ग्राम। टंकन भस्म लेनी है 10 ग्राम, लौह भस्म लेना है 10 ग्राम। इन तीनों को पहले एलुआ को पीस के पाउडर बना लें, फिर इन तीनों को एक जगह मिला के, क्योंकि टंकन भस्म पाउडर होता है, लौह भस्म भी पाउडर होता है, तो तीनों पाउडर को मिला के 1 चम्मच रात को गुनगुने दूध के साथ, गाय के गुनगुने दूध के साथ इस्तेमाल करने से और लगातार 21 दिन इस्तेमाल करने से महिलाओं और लड़कियों को मासिक धर्म खुल के आता है और इसकी किसी प्रकार की कोई आदत भी नहीं पड़ती है। चमड़ी के रोग, चमड़ी के रोग में चर्म रोग के नाम से खारिश, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस या कुष्ठ की तो मैंने पहले ही बता दी, या कई लोगों को सफ़ेद फुलवैरी के दाग हो जाते हैं। तो ऐसे में इसका इस्तेमाल कैसे करें? लौह भस्म बहुत फ़ायदेमंद है। नीम की सूखी पत्तियां छाया में सुखा के रख लें, उस पत्तियों को 50 ग्राम लेना है। सूखे करेले 50 ग्राम लेने हैं और मंजिष्ट 50 ग्राम लेनी है। इन सभी को पीस के पाउडर बनाना है। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को, उसमें 1 चुटकी लौह भस्म मिला के इस्तेमाल करने से
त्वचा से संबंधित विकार पूरी तरह से ख़त्म होते चले जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोगों को जैसे बताते हैं ना, जो कहते हैं कि लोभसम हमें पेट में गर्मी कर जाती है, तो नहीं, मैंने इसीलिए आपको अनुपान के साथ बताता हूँ ताकि आपको कभी किसी प्रकार की गर्मी ना हो। इसीलिए उस अनुपान के साथ ही इस्तेमाल करें और अपनी बीमारी से छुटकारा पा लें। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।